क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में बहुत अंतर है और ये आप देखे भी होंगे। आप देखिए 2014 में क्या बोल करके सत्ता में आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं SSR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त पटना सिटी के गौरीदास की भट्टी कुशवाहा पंचित बैठका, जहां पे फल सब्जी का यहाँ पर कारोबार है, उसी के आज प्रांगण में देखिएगा तो राष्ट्रीय जनता दल और ख़ास करके कुशवाहा समाज के बड़े नेता के रूप में औरंगाबाद के सांसद अभय कुशवाहा जी हो, चाहे विधायक, ये तमाम लोग आज एक बैठक रखी गई है और ख़ास करके औरंगाबाद के राष्ट्रीय जनता दल के जो सांसद हैं उनको आज सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित की गई है। इस पूरे कार्यक्रम को जोड़कर अगर देखा जाता है तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी तमाम तरह की तैयारियां क्या कुछ कर रहे हैं औरंगाबाद के राष्ट्रीय जनता दल के सांसद अभय कुशवाहा जी। कुछ सवाल है, कुछ तीखी भी है, कुछ कड़वी भी है, कुछ मीठी भी है। हम सीधे सवाल उनसे करते हैं, क्या इस बार के विधानसभा के चुनाव में बाहरी उम्मीदवार की फिर से तलाश शुरू हो गई है या फिर यहाँ के स्थानीय? बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले तो हम ज्योतिबा फुले, महात्मा फुले जी को मैं नमन करता हूँ और कुशवाहा पंचित हाट के द्वारा आज जो अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया है उसके लिए कुशवाहा हाट परिवार के सभी सम्मानित जो अध्यक्ष हैं, कमेटी के सभी सम्मानित साथी हैं और जितने भी यहाँ पर सम्मानित अभिभावकगण हैं, उनको मैं अपने तरफ से आभार प्रकट करता हूँ कि हमें यहाँ पर बुला करके एक सम्मान देने का काम किया। निश्चित तौर पर इस सम्मान से हमारा हौसला और बढ़ता है और राजनीति और समाज सेवा के प्रति हमें और गंभीर सोचने पर विमर्श करता है इस तरह का सम्मान, क्योंकि जहाँ पे सम्मान मिलती है तो वहाँ पे निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ कि जहाँ भी सम्मान मिलती है वहाँ पर कार्य और बढ़ जाती है, तो उसे मैं स्वीकार करता हूँ और निश्चित तौर पर ये ज़रूर कहूँगा कि जहाँ पर जिस भी रूप में जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी मैं निश्चित तौर पर उनके साथ खड़ा रहने का काम करूँगा। 4 महीने समय बच रहा है, चुनाव 25 को लेकर क्या तैयारियां हैं, कितनी संभावना? देखिए, चुनाव की जहाँ तक के आप सवाल कर रहे हैं तो चुनाव तो की तैयारी हमेशा रहती है पार्टी की और हमारी पार्टी की तैयारी पूरी तरह से मुस्तैद है और हमारा गठबंधन, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है और जब भी चुनाव हो हम लोग पूरी मजबूती के साथ बिहार की आवाम में भाजपा एक तरफ बोल रही है कि पूरा इंडिया गठबंधन का सफाया हो जाएगा बिहार में, क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में बहुत अंतर है और ये आप देखे भी होंगे। आप देखिए 2014 में क्या बोल करके सत्ता में आए, हम महंगाई दूर करेंगे, हम 2 करोड़ लोगों को, ये मैंने नहीं बोला है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता बोले हैं। 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, महंगाई हम दूर करेंगे। लेकिन आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की ही उस समय एक नेत्री थी, कैबिनेट मंत्री रही, 385 रुपये सिलेंडर था तो वो माथा पर रख करके डांस करती थी और उन्हीं के शासनकाल में जब सिलेंडर 1100 रुपये चला गया तो तनिषा भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में आसमान और ज़मीन का अंतर है। कहते कुछ है, वो करते कुछ है। आपने देखा 400 पार का नारा दिया था, 400 पार का नारा दिया था 2024 के लोकसभा चुनाव में और वो आ गए 240 पर। पहले 303 सीट थी भारतीय जनता पार्टी की। मैं तो ये ज़रूर कहता हूँ कि नैतिकता के आधार पर भाई नरेंद्र मोदी जी को इस बार प्रधानमंत्री का शपथ नहीं लेना चाहिए था। उनको ये सोचना चाहिए था कि 10 साल मैंने जो सेवा किया देश का, देश की आवाम और जनता का विश्वास हम पर से उठा है, तब ना जाकर के उनको 240 पर लाके खड़ा कर दिया। तो ये स्थिति है उनकी, इसलिए उनकी कहने से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। देश की आवाम और बिहार की आवाम बखूबी इस चीज़ को समझ चुकी है कि कौन किस हक के लिए काम करता है। छात्रों के लिए किसने काम किया,
रोजगार देने का सवाल हो किसने काम किया, आपका आरक्षण लागू करने का साफ सवाल हो किसने किया, जाति गणना करा करके आरक्षण 65% लागू किस टाइम में हुआ, किनके आधार पर हुआ, ये बिहार की आवाम बखूबी देख रही है। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि छात्र हित के लिए, बेरोजगारी दूर भगाने के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, महंगाई दूर करने के लिए, किसानों की आय दुगना करने के लिए निश्चित तौर पर महागठबंधन की सरकार भाई तेजस्वी जी के नेतृत्व में इस बार मैं समझता हूं कि बिहार की जनता। ये थे औरंगाबाद के सांसद अभय कुशवाहा जी। आज का मुख्य रूप से जो कार्यक्रम जो था वो महात्मा ज्योतिबा फुले जी का यादगार दिवस के रूप में आधारित था। एनडीए पर जमकर निशाना साधे हैं। अब देखने वाली बात है कि इस बार की बिहार विधानसभा का चुनाव महागठबंधन क्या गुल खिला पाता है, इसका तो जनता जनार्दन ही फैसला करेगी। ऐसा साइट आप देखते रहिए। जय हिंद।